पीएम मोदी की एक बिल्कुल नई टीम तैयार है, ऊर्जा से भरपूर और नए चेहरों से लैस। किसी को प्रमोशन मिला तो कोई बाहर का रास्ता देखता नजर आया। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 मोदी के मंत्री में। मोदी सरकार के दूसरे टर्म में 2 साल बाद भारी फेरबदल किया गया है और कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। मंत्रालय में कुल 36 नए चेहरों को एंट्री दी गई है, वहीं 12 की छुट्टी कर दी गई है, जिसमें कई हैवी वेट भी शामिल हैं। 7 मौजूदा मंत्रियों को प्रमोट भी किया गया है। टीम मोदी में मौजूद कुछ चेहरों को प्रमोट किया गया है। अनुराग ठाकुर को वित्त राज्य मंत्री से प्रमोट कर सूचना और प्रसारण मंत्री की, जबकि किरण रिजिजू देश के नए कानून मंत्री होंगे। हरदीप पुरी भी राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय मिला है। प्रमोट होने वालों में आर.के. सिंह भी शामिल हैं। मोदी सरकार में नई एंट्री पाने वाले बड़े चेहरों में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन का प्रभार मिला है, जबकि सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट शिपिंग के साथ आयुष मंत्रालय देखेंगे। उड़ीसा से आने वाले अश्विनी वैष्णव पहली बार मंत्री बने और रेलवे जैसा मंत्रालय मिल गया। शिवसेना से कांग्रेस के रास्ते बीजेपी में आने वाले नारायण राणे भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। सहयोगी दलों को भी इस बार के फेरबदल में अच्छी खासी तवज्जो दी गई है। जेडीयू के आरसीपी सिंह स्टील मंत्री बनाए गए हैं, वहीं एलजेपी को 2 फाड़ करने वाले पशुपति पारस खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि अपना दल की अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी मंत्रालय में अब महिलाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह पहले से मंत्रिमंडल में थी। अब मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, अन्नपूर्णा देवी, दर्शना बिक्रम जरदोस, प्रतिभा भौमिक, भारती प्रवीण पवार और शोभा करंदलाजे भी केंद्र में मंत्री बन गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने के साथ साथ मजबूत भारत के लिए काम करते रहेंगे। वहीं गृहमंत्री शाह ने ट्वीट कर कहा कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल पूर्ण निष्ठा और समर्पण से सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री का इस्तीफा एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि मोदी सरकार महामारी के प्रबंधन में पूरी तरह से नाकाम रही। इन इस्तीफों में मंत्रियों के लिए एक सबक है। अगर चीजें सही होती तो इनका श्रेय पीएम को जाता, अगर चीजें गलत हुई तो मंत्री नाकाम व्यक्ति होंगे। मंत्रालय को नया रंग रूप देते हुए सबसे बड़ी गाज स्वास्थ्य मंत्रालय पर गिरी है। मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की छुट्टी हो गई है। हालांकि राज्य मंत्री अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्रालय गंवाने के बावजूद टीम मोदी में अपनी जगह बचा ले गए हैं, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन को जाना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय अब मनसुख मंडाविया के पास है। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले बने सहकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। शाह को यह अहम जिम्मेदारी देने के पीछे सरकारी क्षेत्र का उनका अनुभव भी है। वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में इस मंत्रालय को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।